ये था आपका क्या, ग्रुपिंग ऑफ स्टेट। अब आप पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। क्या पढ़ते हैं? ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए पहला कौन सा ग्रुपिंग पढ़ते हैं? सीरीज ग्रुपिंग। फर्स्ट क्या पढ़ते हैं? सीरीज। चलिए फिगर एक बनाते हैं, एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस। इससे जोड़ते हैं, इसको सेल से जोड़ते हैं। ये है R1, ये है R2, ये है R3। कंडीशन क्या होता है सीरीज ग्रुपिंग के लिए? करंट कंडीशन, सेम करंट और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सारे रेसिस्टेंस में करंट सेम, सारे रेसिस्टेंस के अक्रॉस, हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। चलिए अब देखिए करंट इधर, इक्विवेलेंट कितना? आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्विवेलेंट कितना? यही सुने थे ना। और इसी को क्या लिख सकते हैं? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन आर आई। क्या लिख सकते हैं? ऐसा आर इक्विवेलेंट ऐसा लिख सकते हैं। या और क्या लिख सकते हैं? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, यह है सीरीज ग्रुपिंग। चलिए दूसरा, ये कौन सा ग्रुप है? पैरेलल ग्रुपिंग। क्या कंडीशन पैरेलल ग्रुपिंग में? डिफरेंट करंट और सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया, चले आगे।
दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग ये है रेसिस्टेंस, ये भी रेसिस्टेंस, ये भी रेसिस्टेंस, R1, R2, R3। चलिए करंट किधर, ऐसे ऐसे, I1, I2, I3। तीनों करंट मिलके कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट करंट और सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सेम पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए फार्मूला बोलिए क्या मिला था इसमें। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। और क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट समेशन 1/RI। और क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/dr इंटी। बस चलिए लिखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन टू रेसिस्टेंस।
चलिए मिटाया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन टू रेसिस्टर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इनटू रेसिस्टर। चलिए देखिए कैसे, इधर ही डायग्राम बना देते हैं। एक रेसिस्टेंस ये है, दूसरा ये है आई, ये है आई, ये है R1, ये है R2। ये आ रहा है I1 और ये I2, फिर दोनों मिलके आई करंट आ रहा है टोटल। I1 किसको मिला? R1 को, और I2 किसको मिला? R2 को। तो I1 I2 का वैल्यू निकालेंगे। चलिए, ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2, दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। यार ऐसा यहां से कोई एक निकाल दीजिए, I2 का वैल्यू निकालिए, I1 R1 बटा, ठीक है। चलिए अब और देखिए, I बराबर कितना है? I1 प्लस I2, या उसी को कह सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर कितना? I। चलिए ये है I1, I2 का वैल्यू यहां से रखिए, क्या रख दें? I1 R1 बटा, चलिए इसमें क्या कॉमन ले लें? I1, क्या मिलेगा? 1 प्लस R1 बटा R2, एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं यहां से? I1 बराबर कितना? R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 गुना क्या? I1 है तो यहाँ उल्टा है R2 का। सिमिलरली I2 बराबर क्या होगा? R1, उल्टा है इसका, और नीचे क्या होगा? R1 प्लस R2 गुना I, ये है, तो ये I1 और ये I2, फार्मूला हो गया। I1 बराबर कितना? R2 बटा R1 प्लस R2 गुना I। चलिए लिखिए,
चलिए हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ टेम्परेचर। क्या पढ़ते हैं? वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ टेम्परेचर। वेरिएशन of resistance with temperature. Variation of resistance with temperature. चलिए देखिए क्या, इन मेटल, किसमें? इन मेटल, मेटल या कंडक्टर में टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस वैसे वैसे क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है। याद रहेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। मान लेने जा रहे हैं, देखिए लेट अस T बराबर T पे, मतलब टेम्परेचर T पे, रेसिस्टेंस कितना? R0। T बराबर T पे इतना। अब देखा जाए, और T बराबर T प्लस डेल्टा T पे टेम्परेचर बढ़ा दी, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? इसी को कर दीजिए R0 बराबर R, और ये हो गया R0 प्लस डेल्टा R। अगर टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कितना से बढ़ेगा? डेल्टा R से। चलिए यहां तक लिखिए। चलिए आगे चले। It is observed that, it is observed that, मतलब नेचर में ऐसा देखा गया है। क्या देखा गया है? डेल्टा आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेसिस्टेंस का। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जो रेसिस्टेंस बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल रेसिस्टेंस पे। जो रेसिस्टेंस बढ़ेगा वो डिपेंड करता है इनिशियल रेसिस्टेंस पे। अगेन जो रेसिस्टेंस बढ़ेगा वो डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर बढ़ाए हैं उस पर। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा बढ़ेगा, कम बढ़ाएंगे तो कम बढ़ेगा। दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। दोनों को क्या कर दें? कंबाइंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, डेल्टा आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, आर नॉट गुना डेल्टा टी, ऐसा। अब यहां से लिखने जा रहा है डेल्टा आर इक्वल टू, प्रोपोर्शनल फैन को अब इक्वल करने जा रहा है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। आर नॉट और डेल्टा टी तो है ही, ये क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। उस कांस्टेंट का नाम है अल्फा। ये अल्फा प्रोपोर्शनलिटी है और ये अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। नहीं, अल्फा से ही डिनोट करते हैं। तो ये आ गया कैसा, तो ये आ गया एक फार्मूला। डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर चेंज इन रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस। आर नॉट क्या है, इनिशियल रेसिस्टेंस। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। क्या नाम है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए लिख सकते हैं, यहां तक लिखिए। चलिए हो गया। क्या नाम है अल्फा का, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। फार्मूला क्या मिला, डेल्टा आर बराबर आर नॉट गुना अल्फा गुना डेल्टा टी।
चलिए अब अगेन आइए, डेल्टा आर बराबर कितना, आर नॉट गुना अल्फा गुना डेल्टा टी। डेल्टा आर बराबर कितना, आर नॉट गुना अल्फा गुना डेल्टा टी, यही है। इसको और क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा, डेल्टा आर को क्या लिखेंगे, आर माइनस आर नॉट, आर नॉट को इधर ले चलिए, क्या आ गया, कॉमन ले लीजिए, देखो तो आ रहा है इतना, डेल्टा आर इधर माइनस था ना, इधर गया तो प्लस, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, कॉमन ले लेता है, तो ये फार्मूला हो गया। दो फार्मूला दिख रहा है, दिख रहा है, यही दोनों फार्मूला होगा। इस फार्मूला में देखिए आर क्या है, आर नॉट क्या है, ये है फाइनल रेसिस्टेंस, ये है इनिशियल रेसिस्टेंस, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चलिए लिखिए, क्या आ गया फार्मूला, डेल्टा आर बराबर आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, आर बराबर आर नॉट अल्फा आर नॉट गुना 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा का क्या यूनिट और क्या डायमेंशन, अल्फा का क्या लिखने जा रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन। चलो मिटाए, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, ठीक है। चलिए देखिए फार्मूला क्या, डेल्टा आर बराबर कितना, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, क्या है फार्मूला, डेल्टा आर बराबर आर नॉट अल्फा डेल्टा, ठीक है ना, यहां से अल्फा लिख दीजिए,
अल्फा कितना, डेल्टा आर बटा आर नॉट डेल्टा टी, यही आ गया। चलिए अब अल्फा का यूनिट लिखने जा रहा है, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या 1 कितना केल्विन। आ रहा है समझ में? इसका चेंज इन रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस का डायमेंशन या यूनिट कैंसिल, ओम ओम कैंसिल हो गया, बचा 1/केल्विन। इसी को बोलते हैं पर केल्विन, नहीं क्या बोलते हैं, पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड में। डायमेंशन क्या लिखेंगे, ये तो यूनिट हो गया। केल्विन का क्या होता है, के होता है, तो के पावर माइनस बंद कर दे। केल्विन का क्या होता है, के ही ना, तो के पावर -1, ये हो गया डायमेंशन और वो हो गया यूनिट। चलिए और आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है पावर डेवलप अक्रॉस रेसिस्टेंस। पावर डेवलप अक्रॉस द रेसिस्टेंस। पावर डेवलप, पावर समझते हैं, वर्क डन पर सेकंड को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, नहीं? तो आइए देखिए, वर्क डन बाय द सेल, सुने हैं कुछ बता सकते हैं, सेल के द्वारा वर्क डन, क्या फार्मूला, वर्क डन बाय सेल क्या होता है, यही होता है वर्क डन बाय सेल कितना, क्यू गुना ई। क्यू क्या है, चार्ज कितना सेल से फ्लो कर रहा है, ई क्या है, ईएमएफ, सुना है ऐसा, वर्क डन बाय द सेल क्या होता है, क्यू गुना ई। पढ़ाया गया होगा कहाँ, सेल कैपेसिटर में पढ़ाया गया हुआ। अब इसको लिखने जा रहे हैं, वर्क डन पर सेकंड बाय द सेल, क्या लिखने जा रहा है, वर्क डन पर सेकंड बाय द। इसका और एक तरीका है, देखिए नहीं समझ जिसको, यूनिट चार्ज को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को बोलते हैं सेल का ईएमएफ। सेल का ईएमएफ क्या होता था, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन, तो उसी को क्या बोलते थे, ईएमएफ। तो यूनिट चार्ज को ले जाएंगे तो वर्क डन इतना करना पड़ेगा, और अगर क्यू चार्ज को ले जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यूनिट चार्ज को ले जाएंगे तो वर्क डन ई करना पड़ेगा, तो क्यू चार्ज को ले जाएगा तो कितना, क्यू ई, वही है वर्क डन बाई सेल। वर्क डन पर सेकंड बाई द सेल, ये क्या होगा, पावर इसी को बोलते हैं, पावर बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू बटा डी टी, सुने हैं, पावर डी डब्ल्यू बटा डी टी। चलिए कर दीजिए,
डी डब्ल्यू बटा डी टी। डब्ल्यू कितना है, क्यू गुना ई। इसमें ई को बाहर निकाल दीजिए। कौन है वेरिएबल, क्या लिखेंगे इसका वैल्यू, ई गुना आई। ये हो गया ई। डिक्यू बटा डिटी को क्या बोलता है, आई। डिक्यू बाई डिटी को क्या बोलता है, करंट। तो पावर के लिए एक फार्मूला हो गया, पावर का फार्मूला हो गया कितना, ई गुना आई। आ रहा है समझ, वर्क डन पर सेकंड बाई द ई गुना आई। चलिए लिखिए।